नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम मौजूद है सफ़ेदों के नागरिक अस्पताल में और सामने देख सकते हैं कि पेशेंट है 26 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। नाम सोमबीर नाम है तुम्हारा? सोमबीर नाम बताया गया है और इस सामने इसे ऑक्सीजन लगी हुई है और इसे यंग सिंड्रोम नामक की बीमारी है। इस युवा को जो है यंग सिंड्रोम नामक बीमारी है। और ये कितने दिन से एडमिट हो यहाँ पे? 10 दिन हो गए जी यहाँ तो। और 3 महीने जी रोहतक भी लाया है हम, 3 ढाई महीने रोहतक भी लाया है जी। विधवा और तू जी ना कोई सहारा मना किसी बात का भी। ये लड़का यो ऐसे खाट में गल रहा तो इसके पापा भी नहीं है ना। इसे कितने टाइम से? ये 18 साल हो गए जिसके पापा ने गुजरे ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे जी एक ही लड़का है और 2 में दिहाड़ी दूड़ी सी करा जी। शराब शुरू पीवे दिहाड़ी दूड़ी सी भी करा जिस तरह। एक लड़की है मेरे पास। तो यहाँ कितने दिन से दाखिल है ये? यहाँ जी हो गए पहला भी जी 15-20 दिन रह कर गया था यहाँ पे और इब्बी भी 10-12 दिन हो गए जी। तो यहाँ क्या पर कोई परेशानी आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे परेशानी तो जी कुछ नहीं है, फिर भी दिन रात यहाँ पर रहना और भूखी तिसाई ना आना, इधर उधर घर पे जाना, कभी यहाँ आना कभी घर पे जाना कभी यहाँ आना जी। दवाई बंटी भी लानी है, पैसे का इतना इंतजाम नहीं है मेरा कहीं तक भी जी। मैं क्या करूँ जी, मैं बेबस हो रही हूँ जी, इतनी लाचार हूँ मैं बहुत ज़्यादा। खुद मैं भी बीमार हूँ जी, खुद मैं भी दवाई खाऊँ, इसको भी दिला रही हूँ दवाई, बेचारे सरकारी वाले दे रहे हैं। आप भी बीमार हैं? हाँ मैं भी बीमार हूँ जी, मैं भी दवाई खाऊँ जी। मतलब कड़ी मतलब किडनी की कड़ी सांस की मैं भी मरीज हो रही हूँ जी। और सहारा किसी चीज़ का है नहीं जी, बिना सहारे की औरत हूँ जी मैं। मेरे को ऑक्सीजन ऐसा दिलाई जाओ जी, गरीब बच्चे का भला हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जी सबका, गवर्नमेंट वाला का। ना आयुष्मान कार्ड बन रहा जी मेरा, उसके बाबत भी बहुत आंड लीजिए मैं आयुष्मान कार्ड के बाबत। क्यों आपके नाम लिस्ट में नाम नहीं आपका? नाम में नहीं आया जी मेरा पता। तो सर्वे हुआ था, नाम तो लिखा था सबका आंगनबाड़ी वालों ने। सर में हुआ था जी, मैं पता नहीं तो रोहतक दाखिल था लड़का, पता नहीं मैं कहाँ पर लेके जा रही थी। कुल 76 भी लेगी कड़ी कर ले तो कितने दिन से ये बीमारी इसको? ये जी 18 साल 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए? 19 साल हो गए। और अब कितनी उम्र है इसकी? अभी इसकी उम्र हुई 25-26 साल की। 25-26 साल। मतलब 1.5-2 साल पीछे बीमार हो गया था जी, 2-2.5 साल का। और तो ये लगातार परेशानी आ रही इतने सालों से आपको? हाँ इतने सालों से लगातार परेशानी है जी, मैं बहुत मजबूर हो गई। तो दवाई वगैरह खर्चा खुर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा जी पेंशन आवा जी, मेरी पेंशन आवा विधवा की, और थोड़ी बहुत दिहाड़ी दूड़ी भी बना तो कर लूँ जी। ऐसे कोटे काटे के गेहूँ भी कणक भी आवा जी मेरी, जिस तरह राशन रूसन कोटे का आ जाए जी। ये बात हो रही है जी मेरी गली। सर इसके लिए सरकार से किस तरह की मदद मांगना चाहेंगे? मैं मदद या मांगना चाहूँ जी, भाई मेरे लड़के का घर पे ऑक्सीजन दी जाओ, इसका अच्छे से इलाज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। यहाँ रोज रोज आने में दिक्कत होती है, अस्पताल में रहने में दिक्कत होती है। कितने किलोमीटर मकान आपका यहाँ से अस्पताल से? यहाँ से तो 2 किलोमीटर है जी। तो या फिर पैदल आते जाते हो? और पैदल आते जाते हैं जी। बिरान माटी हो रही जी, मेरी बहुत मुसीबत हो रही है मने। और इसके पास रहना पड़ता है दिन रात? दिन रात इसके पास। और जबकि खुद भी बीमार हो आप? और खुद भी बीमार हूँ जी, मैं खुद भी मेरे पे चला जाना जी, कभी कभी बैठ बैठ कर तो आपने डॉक्टर साहब से बोला नहीं कि इसकी ऑक्सीजन का घर पे इंतजाम करवा दे ताकि ये परेशानी खत्म हो जाए आपकी? हाँ जी बोल रखा था मैंने डॉक्टर तभी, फिर वो कहे था जी मैं करवाऊंगा तेरा इंतजाम, डॉक्टर कहे था जी। अच्छा। हाँ मैं इंतजाम करवा दूंगा तेरा, कहीं से न कहीं से सरकार के थ्रू करवा दूंगा मैं जब बनेगी तो बात। ताकि आपको ये परेशानी ना आए, हाँ ताकि घर पे आराम से ऑक्सीजन लग जाए इसको। हाँ घर पे ऑक्सीजन लग जाए जी, इधर उधर घर भी संभाल लोगे फिर आप? अगर ये घर पे ऑक्सीजन लग जाए तो घर भी संभाला जाएगा? घर भी संभाला जाएगा जी, छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम मिले तो मैं कर भी लेंगी। ये वैसे इधर उधर जाने में भटकू मैं, एक बार घर भटकू, एक बार इधर भटकू, एक बार बाजार में सामान लेने कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बती, मैं परेशान हो गई जी। कितने साल से बीमार बताया आपने इसको? वो बीमार हो गया जी, कम से भी कम सही बीमार तो जी 20 साल तक है जी। तो 20 साल से धक्के खा रहे हो इसके साथ? 20 साल से मैं इसके साथ धक्के खा रही हूँ। 26 साल की इसकी उम्र है और 2.5 साल का ही बीमार हुआ था, 5 साल का। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर जी ये कह रहे हैं अब तो इसका मतलब घर पे ऑक्सीजन लाओ जी इसका, और घर पे रखो जी इसका। जितनी हमने दवाई देनी थी बहुत दे चुके, हमें देन भी लग रहे, अब मतलब घर पे ऑक्सीजन लाओ इसकी। ये तसल्ली दी है आपको? हाँ हाँ सोमवीर, क्या दिक्कत आती है भैया? जी मेरा सांस में दिक्कत है, सांस फूलने लग जाते हैं और कमजोरी बहुत ज़्यादा है जी शरीर में, पानी बना शरीर में भी से सूझ रहा है जी। मेरा पेट सो यार जी, मुँह पे को सारे पे को
कोई भी मतलब चलूँ नहीं, सांस चढ़ने लग जाए जी मेरा तो सोई। अगर ये ऑक्सीजन आपको घर में लग जाए तो काफ़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी हाँ आपकी। जी, आराम हो जाएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी जी। क्योंकि आपकी मम्मी भी है, पापा भी नहीं है आपके, 2 किलोमीटर से पैदल आना जाना, खाना लाना आपके लिए, या 24 घंटे रहना, दिक्कत तो आ रही है ना। और अगर ये ऑक्सीजन आपको घर पे प्रोवाइड करवा दी जाए तो ये समस्या तो खत्म हो जाएगी। समस्या हो जाएगी जी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या है जी हमको जी। ऑक्सीजन मिल जाएगी तो समस्या ख़त्म हो जाएगी जी। चलो, जो स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा का, उसे क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं जी, मैं ठीक हो, जो ऑक्सीजन मिल जाए मेरा घर पे और आराम हो जाए मेरा सरकार के थ्रू। चलो, हम प्रयास करेंगे। यहाँ तो देखा, सोमवीर नाम है, 26 साल 25-26 साल उम्र है, 20 साल से लगातार ये बीमार है और यंग सिंड्रोम नामक किसी बीमारी है जो काफ़ी गंभीर बीमारी है। और ये ऑक्सीजन की मशीन आप देख सकते हैं लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं जो मौजूद डॉक्टर हैं नागरिक अस्पताल सफीदों में, कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्योंकि सोमवीर जो पेशेंट है यंग सिंड्रोम नामक बीमारी का, उसका और उसकी मां का कहना है कि विधवा औरत है वो, अगर उसे ऑक्सीजन घर पे प्रोवाइड करवा दी जाए तो ये जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक उसकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको सफीदों के नागरिक अस्पताल में एक पेशेंट से मिलवाया था जिसका नाम सोमवीर है और उम्र उसकी 26 साल है। उसकी माँ है जो विधवा है और उसे यंग सिंड्रोम नाम की बीमारी है जो पिछले 20 साल से उससे जूझ रहा है वो। और जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसको सफीदों के नागरिक अस्पताल है, उनका दोनों माँ बेटे का कहना है कि अगर ये ऑक्सीजन उनके घर पे प्रोवाइड करवा दी जाए तो 2 किलोमीटर से वो पैदल चलकर आते जाते हैं, जिसे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास तायल, जिनसे बात। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, आपके सफीदों नागरिक अस्पताल में एक पेशेंट है सोमवीर नाम का और यंग सिंड्रोम नाम की बीमारी है उसे, उसकी माँ विधवा है, घर पे कोई देखभाल करने वाला है नहीं। तो उनकी मांग ये है कि अगर ये जो ऑक्सीजन उसे हॉस्पिटल में लगाई जा रही है कि अगर उनके घर पे प्रोवाइड करवा दी जाए तो उनसे उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाए। क्योंकि 2 किलोमीटर दूरी से आना इतने इस पेशेंट का, क्योंकि उसको कहते हैं चलना फिरना भी लाचार है वो, और उनके पास कोई साधन भी नहीं है, और किराए भाड़े के लिए रिक्शा या ऑटो रिक्शा के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि एक विधवा पेंशन आती है उसकी माँ की, उसी पे पूरा परिवार गुजारा कर रहा है। तो सर, अगर उसको ये प्रोवाइड करवा दी जाए ऑक्सीजन घर पे तो काफ़ी रिलीफ मिल जाए उनका। कोई ऐसा प्रोसीजर है जो ऐसे पेशेंट को, जो मजबूर हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं हर तरीके से, कि ऐसे पेशेंट को अगर ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल की बजाय अगर उनके घर में प्रोवाइड करवा दी जाए तो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा सर? कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा प्रोसीजर है सर? सर, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये यंग सिंड्रोम है, इसमें इस पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत बनती है जी। क्योंकि जो ये यंग सिंड्रोम के कारण इनके लंग जो फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन नहीं बना पाते। जी। इसको 24/7 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये पेशेंट जो सोमवीर है, ये हमारे पास पहले भी आता रहा है, रोहतक भी एडमिट रहा है। अच्छा। तो इसको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। इसको हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे इसको इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर जैसे हम इसको ऑक्सीजन हटा देते हैं तो इसकी ऑक्सीजन जो लेवल है, सैचुरेशन एसपीओ2 जिसको बोलते हैं, उसका लेवल 40 तक चला जाता है। ठीक है। तो आज इनकी मदर से मैंने बात की थी, इन्होंने बोला कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए घर पर ही। तो सर, इनके लिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो घर पर प्रोवाइड हम कर सकते हैं, एक सीएमओ से लेटर लिखवा दीजिए। तो आप इनकी हेल्प कीजिए इस मामले में। मैंने इनको बोला एक लेटर लिख दीजिए आप सीएमओ सर के नाम, ताकि आपके घर ये जो कंसनट्रेटर आए हुए हैं हमारे पास, हम इनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर, अगर बाई चांस लाइट चली जाती है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं चलेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी अखबारों की सुर्खियों में काफ़ी आया हो कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी आया, काफ़ी गंभीर बताया गया उसे भी। जब आगे अगर मान लो उससे सामना करना पड़ता है, WHO की भी रिपोर्ट है कि काफ़ी खतरनाक है ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, तो ऐसे पेशेंट को तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल, काफ़ी परेशानी हो सकती है इसमें। तो इसमें अगर इसको घर पे प्रोवाइड करा दीजिए आप, ताकि इनको आराम मिल जाए, क्योंकि विधवा औरत है वो। सर, हमने कल इनकी मदर से एक लेटर लिखवाएंगे, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे सीएमओ के सर के नाम। और इनकी मदर कह रही थी भी आपने जो एमएलए हैं यहाँ के, उनसे भी बात की है, अगर वो उन्होंने कुछ चैरिटी की हुई है कंसनट्रेटर की, अगर उनमें से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है इनको। चलिए, तो अगर यहाँ के विधायक हैं जो सुभाष गांगुली, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि ऐसे मरीजों की वे मदद करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सीएमओ की अथॉरिटी से इनसे लेटर लिखवाया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, तो जो प्रोसीजर बनता है उस प्रोसीजर के तहत इनको घर में जो ऑक्सीजन है प्रोवाइड करवाइए, ताकि इस विधवा औरत को और उसके बीमार बेटे को आराम मिल सके। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए स्वास्थ्य की न्यूज़ के साथ, और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य की न्यूज़ से मैं हरीश कपूर।